हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर रेगलन स्लीव्स ब्लाउज सीखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक मैंने 1/2 मीटर लिया है और प्रिंटेड वाला जो फैब्रिक है वो भी मैंने 1/2 मीटर लिया है। हम इसमें फ्रंट और बैक पार्ट बनाएंगे और जो प्रिंटेड वाला पार्ट है उसमें स्लीव्स निकालेंगे। आप इसके लिए एक ही फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो ब्लाउज़ होता है इसमें डबल फैब्रिक आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे जो इसका लुक है वो बहुत ही अलग और बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले हम इसका जो नाप है वो पेपर पे लगाएंगे। इससे हमारा जो फैब्रिक है वो वेस्ट नहीं होगा। जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करें तो सबसे पहले पेपर पे ही उसका नाप लगाएं। तो देखिए, मेज़रमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही मेज़रमेंट लेते हुए हम नाप लगा रहे हैं। देखिए, ब्लाउज़ की जो भी आपकी लेंथ है आपको उसमें 1 इंच प्लस करके नाप लगाना है। शोल्डर हम 6.5 इंच लेंगे। आर्म होल भी हम 6.5 इंच लेंगे। और देखिए, इस तरीके से स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, अब हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आपका चेस्ट है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए लगाना है। तो हमारा 32 के हिसाब से 8 इंच और 2 इंच की हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की है, तो टोटल हमारा 10 इंच आया है। तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और नीचे तक हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं वो 3.5 इंच ले रहे हैं। लंबाई भी हम 3.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। और यहाँ से देखिए, इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब देखिए, जो हमें स्लीव्स का पैटर्न बनाना है उसके लिए हम यहाँ से इस तरीके से टेप को रखेंगे गले के पास से और 2.5 इंच पे एक निशान बनाएंगे और इस निशान को हम फिटिंग की तरफ इस तरीके से मिला देंगे। देखिए, इस तरीके से इसमें हम अपने आर्म होल की गोलाई का नाप नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो स्लीव्स का पैटर्न होता है वो इस तरीके से ही बनता है। तो देखिए, इसका पैटर्न जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम हमारा जो ब्लाउज़ का पैटर्न है वो 1 टक्स पे बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे प्रिंसेस कट पे भी बना सकते हैं। तो अभी हमने ये बैक पार्ट की कटिंग की है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे, क्योंकि हम इसे 1 टक्स पे बना रहे हैं तो दोनों पार्ट हमारे सेम ही कट होते हैं। अब हम अपने स्लीव्स का नाप लगाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, स्लीव्स का नाप कैसे लगता है। तो देखिए, यहाँ से हमने अभी अपने बैक पार्ट की कटिंग की थी। तो ये शोल्डर वाला जो नाप है, यहाँ से हमको टेप को रखना है और अपनी लंबाई को नापना है स्लीव्स की। तो जो स्लीव्स की लंबाई है हमारी वो 10 इंच है। हम उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आपकी जो भी स्लीव्स की लंबाई है आपको उसके अकॉर्डिंग नाप लगाना है। और देखिए, जो स्लीव्स की हमारी गोलाई है वो 4 इंच है। हमने उसमें 1 इंच प्लस करके 5 इंच पे निशान लगाया है और इस तरीके से हम इस लाइन को मिला लेंगे। देखिए, जैसा आपको पेपर में दिख रहा है ना, सेम आपको वैसे ही नाप लगाना है और कटिंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमारी जो स्लीव्स है उसकी कटिंग हो गई है और मैं इसको आपको रख के दिखाती हूँ कि ये स्टिच किस तरीके से होगा। तो देखिए, इसका जो पैटर्न है वो इस तरीके से आएगा। आप इस पैटर्न को कुर्ती पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये कुर्ती पे भी बहुत अच्छा लगता है और किसी बेबी फ्रॉक या बेबी टॉप पे भी आप इसको बना सकते हैं। अब हम अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपने मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक को हमने फोल्ड करके रखा है और फोल्ड वाले तरफ हम अपने फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, क्योंकि हम बैक साइड हुक रख रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा पेपर था उसकी लंबाई 13 इंच आई थी और हमें हमारे ब्लाउज़ को 14 इंच रखना है। तो इस तरीके से हमने नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ा लिया है और इस हिसाब से हम अपने फ्रंट पार्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, सेम हमको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट को हम अपने ओपन वाले साइड तरफ रखेंगे, क्योंकि हम इसको ओपन बनाएंगे बैक से। तो 1/2 इंच हमने ये इस तरीके से एक्स्ट्रा लिया है हुकाई की पट्टी के लिए और सेम मेज़रमेंट हमको ड्रॉ कर लेना है। जैसा हमारा फ्रंट पार्ट है हमको सेम वैसे ही इसको ड्रॉ करना है। हम इसे 1 टक्स पे बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल पे और भी बहुत सुंदर सुंदर ब्लाउज़ के डिज़ाइन देख सकते हैं। मैंने फुल कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है और बहुत इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है। तो आप मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर आइए। तो देखिए, ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। तो देखिए, स्लीव्स की जो कटिंग हम कर रहे हैं वो प्रिंटेड वाले फैब्रिक पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखेंगे और दोनों स्लीव्स को हम एक साथ निकालेंगे।
तो देखिए इस तरीके से रखना है आपको, और यहाँ से फैब्रिक को बराबर कर ले कट करके। देखिए इस तरीके से। फिटिंग वाले पार्ट से हम हल्का सा इसको बढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसको भी हम कट कर लेंगे। आप इस तरीके से नाप के जो एक्स्ट्रा निकले उसको कट कर लीजिए। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज़ है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए बीच से हम इसको अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने एक पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए ये 1/2 इंच हम छोड़ेंगे अपनी हुकाई की पट्टी के लिए, और यहाँ से 4 इंच पे अपने टक्स का निशान लगाएंगे, और ऊपर की तरफ अब भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और देखिए बीच से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है और दोनों तरफ हाफ इंच पे निशान लगा लेना है। ये हमारा टक्स का निशान हो गया। हम हमारे दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और टक्स के निशान को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर। तो देखिए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब हम इसमें टक्स डाल के अपने बैक पार्ट को तैयार करेंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट पे हमने टक्स डाल के तैयार कर लिए हैं। अब नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगा के इसको तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपने एक पार्ट को तैयार करेंगे। 1.5 इंच की हमने एक पट्टी कट की है। पट्टी को बराबर रखते हुए उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे। पट्टी को पलट के उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेना है। पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई ऊपर से और लगा लेना है। आप चाहें तो इस सिलाई को निकाल के बाद में इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। तो दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे हम। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम हुकाई की पट्टी लगा के तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरफ हम आई की पट्टी लगा रहे हैं। तो 2 इंच की हमने पट्टी ली है, नीचे की तरफ से 1/2 इंच उसको फोल्ड कर दिया है, और इस तरीके से पट्टी को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे हम। हुक और आई की पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी पार्ट पे लगा सकते हैं। तो देखिए हमने सीधे तरफ में आई की पट्टी को लगाया है। इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे हम। अब हम लेफ़्ट साइड में अपने हुक की पट्टी को लगाएंगे। तो देखिए पट्टी को इस तरीके से नीचे से फोल्ड किया हमने अंदर की तरफ, और इस तरीके से बराबर रख के सिलाई लगा ली। पट्टी को पलट के उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। अब देखिए अंदर की तरफ पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे हम। ऊपर से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे और इस तरीके से बराबर कर देंगे। तो देखिए हुक और आई की पट्टी लग के तैयार हो गई है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और पट्टी को बराबर नाप लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। तो देखिए जो हमारा बैक पार्ट है वो तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमको हमारे फ्रंट पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है हमने तैयार कर लिया है, और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा के भी हमने तैयार कर ली है। अब हम अपने स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। हम इसमें लाइनिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो इसमें लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो दोनों स्लीव्स है उसको हमने स्टिच कर लिया है। अब हम अपने ब्लाउज़ वाले पार्ट पे इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर अपनी स्लीव्स को रखेंगे इस तरीके से। फ्रंट पार्ट के ऊपर हमको फ्रंट पार्ट को रखना है इस तरीके से, और स्लीव्स को स्टिच करना है।
अब देखिए स्लीव्स के ऊपर हम अपने बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, बराबर रख के स्टिच करेंगे। तो देखिए एक तरफ हमने अपनी आस्तीन को लगा लिया है, हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से अपनी आस्तीन को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो दोनों स्लीव्स है हमने स्टिच कर ली है। अब हम अपने ब्लाउज़ का जो गला है उसको बना के तैयार करेंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से ब्लाउज़ को रखना है और यहाँ पे हम अपनी तुरपाई पट्टी लगा के गले को तैयार करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच की हमने तुरपाई पट्टी कट की है और अंदर की तरफ हमने इसको फोल्ड करके रखना है। 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है हमने और पट्टी को बराबर रखते हुए हम स्टिच करेंगे। पट्टी को हमको खींचना नहीं है। पट्टी को 1/2 इंच अंदर फोल्ड कर देंगे हम और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब सारे ही गले पे हमको हल्का हल्का सा कट लगा लेना है ताकि ये पट्टी फिनिशिंग से पलट जाए। अब देखिए पट्टी को इस तरीके से पलट के इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेना है हमको। अब पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इस सिलाई को निकाल के इस पे बारीक बारीक तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो गला है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए बीच के सेंटर से इसको हम बराबर करेंगे अपने दोनों पार्ट को। बीच के सेंटर से दोनों पार्ट को बराबर करके दोनों साइड से हमको सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी दोनों पार्ट को बराबर करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। इसको हम गुम स्टिच भी बोलते हैं। इस सिलाई को लगाने के बाद हमारे जो ब्लाउज में अंदर की तरफ फिनिशिंग दिखती है। अब हम ब्लाउज़ को उल्टा करके इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज़ को पलट के उल्टा कर लिया है और बीच के सेंटर से इसको बराबर कर लिया है। आपको भी इसको बीच के सेंटर से अपने ब्लाउज़ को बराबर कर लेना है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए टेप को इस तरीके से रखेंगे बीच के सेंटर से और फिटिंग का नाप लगाएंगे। जो भी आपकी फिटिंग है आपको इसी तरीके से नाप लगा लेना है। दूसरे साइड भी हमको इसी तरीके से नाप लगाना है। बीच के सेंटर से बराबर रखेंगे। इसी तरीके से कमर का भी नाप लगा लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स का राउंड है हम उसको भी नाप लेंगे और चॉक से निशान लगा लेना है अपनी फिटिंग पे। और देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए हम फिटिंग लगाएंगे। दूसरे साइड भी हमको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेना है दोनों पार्ट को बराबर करते हुए।
तो देखिए हमारा जो ब्लाउज़ है वो स्टिच हो गया है। अब हम इसको पलट के दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा रेगलन स्लीव्स ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है और ये पहनने पे बहुत अच्छा लगता है। इसका जो लुक है वो बिल्कुल अलग है और आप भी इसी तरीके से इसको बनाइए डबल फैब्रिक पे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाना, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।